Next type of deficit after revenue deficit, fiscal deficit. What is fiscal deficit? Fiscal deficit presents a more comprehensive view of budgetary imbalances. Revenue deficit just takes into consideration the revenue receipts and revenue expenditure. उसमें तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को कंपेयर करा. Fiscal deficit, it takes more comprehensive view. It is widely used as a budgetary tool for explaining and understanding the budgetary developments in India. Fiscal deficit refers to the excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings during the given fiscal year. ध्यान से देखना, मैं आपको डिटेल में फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं. क्या स्टडी कर रहे हैं हम? फिस्कल डेफिसिट. Fiscal deficit is equal to total expenditure. Total expenditure में क्या आया? Revenue expenditure plus capital expenditure. Total expenditure minus total receipts net of borrowings. Net of borrowings मतलब other than borrowings. तो total receipts में क्या आया? Revenue receipts तो सारी आई, capital receipts net of borrowings. तो ध्यान से देखना, capital receipts में क्या क्या आएगा? Capital receipts में इस फॉर्मूले के लिए सिर्फ और सिर्फ रिकवरी ऑफ लोन्स. आपने किसी को लोन्स दे रखे थे, वो वापस आ गए, वो तो आएंगे. अदर रिसीट्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं. 3 सब हेड्स होते हैं कैपिटल रिसीट्स के: रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट इसमें आता है, और लोन्स एंड बोरोइंग्स तो वो नहीं आएंगे. तो डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन लोन्स एंड बोरोइंग्स व्हाइल कैलकुलेटिंग फिस्कल डेफिसिट. अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट. तो फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर minus total receipts net of borrowings, or we can also say that fiscal deficit is always equal to borrowings. अब जो भी आपका शॉर्टफॉल आया ओवरऑल, एक टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स को कंपेयर करके, जितना भी डेफिसिट आया उतनी ही तो बोरोइंग्स करनी पड़ेंगे गवर्नमेंट को. तो लेट्स प्रूव दैट fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts net of borrowings, or we can say that fiscal deficit is equal to borrowings. How? देखते हैं, अभी ध्यान से देखना. इमेजिनरी एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बस डिवाइड कर रहा हूँ. ऐसा कोई ये नहीं कि फॉर्मेट ऐसा होता है टी शेप, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं. तन्मय, यस सर. आप इमेजिनरी वैल्यूज मुझे बताएंगे, ध्यान से देखना. चलो पहले हम ले लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कितना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? हमने ले लिया सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स और सब्सिडीज ले ली. एक साथ भी ले सकता था, बस आपको थोड़े एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, कुछ भी इमेजिनरी वैल्यू बोलो, ज्यादा बड़ी मत बोलना, कॉलम का साइज छोटा है. हाँ जी सर. सैलरीज 10,000. ठीक है, तो ये रुपीज इन 1000 crores, that is immaterial here. Salaries 10,000, interest payments 500. subsidies 200.
200. ओके. कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, स्कूल बिल्डिंग, सब कुछ आ गया इसमें. टोटल बोलो कुछ भी. सर क्या क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टोटल, लमसम अमाउंट 1 लाख. ले लेता हूँ, बट सर ज़्यादा होता है और मैंने सोचा कम में ही कर लेते हैं. नहीं नहीं, डिसप्रपोर्शनेट हो गया. कोई बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये भी तो हमने सीखना है कि उससे कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है. तो 1 लाख, हमें कम ज्यादा, हम कोई रियलिस्टिक फिगर्स तो वैसे ही नहीं ले रहे. तो 1,10,700. ठीक है. टोटल एक्सपेंडिचर. यस सर. रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू. कुछ भी बोलो. टैक्स रेवेन्यू. सर 800. कुछ नहीं होता, बहुत स्लो चल रहे हो. तो मैं ले लेता हूँ कुछ भी. 15,000. 15,000. नॉन टैक्स रेवेन्यू 10,000. यस. ठीक है. कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स में डिसइन्वेस्टमेंट, लेट अस अज्यूम 30,000. ठीक है. अब रिकवरी ऑफ लोन्स कुछ नहीं थे. लोन्स एंड बोरोइंग्स, टोटल ऑफ बोथ द साइड्स हैज टू बी इक्वल. ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हो गई आपकी रेवेन्यू रिसीट्स. ओके. तो अभी टोटल कितना आ रहा है? 55. तो बचा कितना? 55,700. यस और नो? यस सर. अगर मेरे को दोनों साइड इक्वल करनी है तो बैलेंसिंग फिगर यही आएगा ना. 55,700. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि कैसे निकाला. 1,10,700 टोटल एक्सपेंडिचर. और यहाँ पे ले ली मैंने रिसीट्स. तो रिसीट्स कितनी थी मेरी अदर देन बोरोइंग्स? 30, 40, 55. तो माइनस करा तो शॉर्टफॉल कितना आया मेरा? 55 में 110, तो 55,700. ठीक है. अब आप बताओ फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? मैं सर. हमने सर फिस्कल डेफिसिट इस वाले में वैसे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स. टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स को बोरोइंग. एक्सक्लूड करके. अदर देन बोरोइंग मतलब नेट ऑफ बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को हटा के. ठीक है. तो टोटल एक्सपेंडिचर कितनी है, कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स. कोई डाउट अभी तक? नो सर. ओके. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है ऊपर के हिसाब से? 10,700. कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1 लाख. कोई डाउट? नो सर. रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है? 25,000. और कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स कितनी है? 30,000. तो 1,10,700 माइनस 55,000 क्या आया? 55,700. क्या है ये? फिस्कल डेफिसिट. और हमारी बोरोइंग्स कितनी है? 55,700. कुछ भी हो,
fiscal deficit is always equal to loans and borrowings. Important point है, meaning of fiscal deficit and formula of fiscal deficit. Meaning और formula में कोई भी doubt? Fiscal deficit का formula समझ आ गया? And how fiscal deficit is also equal to borrowings. इसमें किसी को कोई doubt? No, sir. No, sir. Okay. अब डिटेल में इसका मीनिंग और इम्प्लीकेशन स्टडी करते हैं. फॉर्मूला हमने कर लिया. The extent of fiscal deficit is an indication of how far the government is spending beyond its means. अपनी कैपेसिटी से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं. That we have to depend on borrowings. तो total receipts excluding borrowings. Total receipts excluding borrowings आता है फॉर्मूले में. कह रहे उसका मतलब क्या होता है? Revenue receipts सारी, capital receipts excluding borrowings. बहुत important point है. Capital receipts net of borrowings are also known as non-debt capital receipts. Non-debt creating capital receipts कभी कभी लिखा होगा non-debt capital receipts. Debt मतलब होता है आपके loans and borrowings. तो debt के अलावा capital receipts which do not create debt, reduction of assets जिनसे हो रही है, basically वो बचे. Non-debt creating capital receipts include all the capital receipts except your loans and borrowings. So such receipts do not give rise to a debt. For example, recovery of loans or proceeds from disinvestment. ये बच गए. Very, very important point. What are the implications? What are the implications of fiscal deficit? What does the fiscal deficit imply? Revenue deficit, बुरी बात. Fiscal deficit जरूरी नहीं है. Why? ध्यान से देखना. Implications क्या हैं? Debt trap. आप फिजिकल डेफिसिट में हो तो मतलब आप लोन्स पे रिलाई कर रहे हो. ज्यादा लोन्स पे रिलाई करोगे, you might end up in a debt trap. How? Fiscal deficit indicates the total borrowing requirements. कितनी borrowings करनी पड़ेंगी. Borrowings not only involve repayment of principal but also require payment of interest. Borrowings में सिर्फ और सिर्फ principal repayments नहीं है, आपके interest payments भी हैं. तो मतलब आपको आगे जाके जो लोन बोरो किया वो तो देना ही देना है, उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. Interest payments increase the revenue expenditure, which leads to revenue deficit. It creates a vicious circle of fiscal deficit and revenue deficit, wherein the government takes more loans to repay the earlier loans. आप fiscal deficit की वजह से आपने लोन ले लिया, अब उस लोन को रीपे करने के लिए आगे जाके आपको अगर शॉर्टफॉल हुआ फिर से लोन लेना पड़ सकता है, उसका इंटरेस्ट देने के लिए लोन लेना पड़ सकता है. It means you are caught in a debt trap. As a result, country is caught in a debt trap. So fiscal deficit may lead to a debt trap. Inflation. Government mainly borrows from RBI to meet its fiscal deficit. RBI क्या करेगी? RBI prints new currency to meet the deficit requirements. It increases the money supply in the economy and creates inflationary pressure. So fiscal deficit may lead to inflation. Foreign dependence. Government also borrows from rest of the world, which raises its dependence on other countries. It hampers future growth. Borrowings increase the financial burden for future generations. It adversely affects the future growth and development prospects of a country. लोन्स बोरो करोगे तो आगे जाके आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा. It adversely affects the future growth and development prospects of a country. So what are the implications of fiscal deficit? It may lead to a debt trap, may lead to inflation. It definitely increases foreign dependence if you're borrowing from foreign countries. It hampers future growth.
So different formula for calculating fiscal deficit. Fiscal deficit can be calculated by any of the following formula: total expenditure minus total receipts excluding borrowings. और टोटल एक्सपेंडिचर आपको पता है डिटेल में, तो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. सेम चीज को लिखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके. तो ये पता होना चाहिए कि ओनली टोटल बोरोइंग्स इफ टोटल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल्स नहीं गिवन, और टोटल बोरोइंग्स ओनली टोटल बोरोइंग्स आर गिवन, इन सच अ केस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स. अगर आपके पास कंपोनेंट्स नहीं है और आपको सिर्फ बोरोइंग्स दे रखे हैं, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स. तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको बाकी कंपोनेंट्स ही नहीं दे रखे. तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कैसे फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, और फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो इक्वल टू बोरोइंग्स. पहले सोर्सेज पढ़ लेते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट? बोरोइंग्स, लोन्स एंड बोरोइंग्स, उसमें क्या क्या है? तो एक तो बोरोइंग्स, फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेट बाय बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज. पब्लिक पब्लिक डेट रेज कर लो, कमर्शियल बैंक से लोन बोरो कर सकते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो बोरोइंग्स हो सकती हैं. और मतलब फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज आपके कमर्शियल बैंक से लोन्स बोरो कर रहे हो, नोट नहीं छप रहे. डेफिसिट फाइनेंसिंग में when we borrow, when the government, not us, government borrows from RBI, so it leads to deficit financing, printing of new currency. Government may borrow from RBI against its securities to meet the fiscal deficit. RBI issues new currency for this purpose. This process is known as deficit financing. डिफाइन करने को आ सकता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए. बोरोइंग्स आर कंसिडर्ड, बोरोइंग्स आर कंसिडर्ड, अब आपके पास दो ऑप्शन है, गवर्नमेंट हो आप, आपके पास दो ऑप्शन है टू सोर्स योर, टू फाइनेंस योर फिस्कल डेफिसिट. या तो आप बोरोइंग करो, कहां से? इंटरनल सोर्स, पब्लिक डेट रेज कर लो, आप फॉरेन गवर्नमेंट से लोन बोरो कर लो, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन बोरो कर लो, बोरोइंग्स. एक है कमर्शियल बैंक से भी बोरो कर सकते हो. दूसरा ऑप्शन है आरबीआई. आरबीआई मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी. तो कह रहे बेटर ऑप्शन क्या है? कह रहे अगर आप बोरोइंग्स करते हो अदर देन आरबीआई, अदर देन डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो वो तो वापस करोगे, तो खत्म हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया लोन. लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग में एक बार जो नोट छप गए, वो नोट तो सर्कुलेशन में आ गए. अब आप चाह के भी उनको नोट्स को सर्कुलेशन से हटा नहीं सकते, बार बार डिमोनेटाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है. नोट सर्कुलेशन में आ चुके हैं, तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन. चांसेस ज्यादा होंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में इन्फ्लेशन हो एज कंपेयर टू बोरोइंग्स. बोरोइंग में तो आपने लोन लिया, लोन रीपे कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई रिमेन्स द सेम. डेफिसिट फाइनेंसिंग में अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इट इंक्रीजेस. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बोरोइंग्स आर कंसिडर्ड अ बेटर सोर्स as they do not increase the money supply. They do not increase the money supply, which is regarded as the main cause of inflation. On the other hand, deficit financing may lead to inflationary trends in the economy due to more money supply. It may lead to inflationary trends. इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट. तो हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट, फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट. ये भी खत्म करते हैं लास्ट पार्ट. कंपैरिजन बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, डिफरेंशिएट करने को आ सकता है, कंपेयर करने को आ सकता है. मीनिंग दो ही बेसिस है, मीनिंग इंडिकेटर. तो मीनिंग में इट शोज द एक्सेस of total expenditure over total receipts excluding borrowings. Revenue deficit, it shows the excess of revenue expenditure over revenue receipts. Indicator, it measures the total borrowing requirement of the government. On the other hand, revenue deficit,
It indicates inability of the government to meet its regular and recurring expenditure from its revenue receipts. बेटर हो जाएगा कि it indicates inability of the government to meet its regular recurring expenditure from its revenue receipts. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट और उसकी implications.